मेरे को बोटी दे दो, आप अंतिम संस्कार कर दे। हमारे घर में आज 2 दिन से भूखे बैठे हैं, कोई न्याय नहीं, कोई पुलिस का है और कोई सरकार का है, कोई नेता का है। फिर एम्बुलेंस रे सहायता वाले जोधपुर तक पहुंचाया, उनका सैंपल लिया। हमारे जो वो सैंपल प्रोसेसिंग में आ जाओ तो बॉडी का भी अभी मालूम चलियो नहीं है सर। मेरी यही विनती है सरकार से कि ऐसे से ऐसे अपनी इन दुखद की घड़ी में परिवार की सहायता करें। और उसके बाद हम कल रात को डीएनए टेस्ट दे दिया था जैसलमेर में भी, अभी तक हमको कोई प्रशासन या किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने वो बोल रहे भाई खबर है, डॉक्टर दे से पता चले ना खबर था। उस माँ के लिए 2 लाख का क्या होगा मेरे को बताओ आप। कमाने वाला एक ही था, वो भी गुजर चुका है। कोई न्याय नहीं मिला, नहीं नेता से मिला है, नहीं हमारी सैन समाज से मिले हैं और नहीं सरकार से मिले। 2 लाख रुपया क्या होगा? मैं तो 5 लाख रुपया पे चेक काट के वापस ला सकते बच्चे के सरकार क्या। लेकिन सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छा मुआवजा मिले। जो जहाज मरे थे उसको करोड़ और इधर मोदी साहब ने 2-2 लाख का ऐलान किया है। शर्म की बात है। जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। आदमी दुनिया से गए, हादसे का शिकार हुए, वो तमाम गरीब लोग थे, किसान थे। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको करीब शाम 6:30 4:30 बज चुकी है और हमार में महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी में खड़ा हूँ। हाल भी काफी सारा जो है परिजन इंतजार कर रहा है कि कब शव आवेला, कब वे लेकर गाँव जावेला। दरअसल आपने मालूम है कि जो हादसे हुए हैं, इन हादसा में 21 जान जा चुकी है, कई सारे लोग अपना ने खो चुका है। एक परिवार जो कि सफर कर रहा था, महेंद्र जी की पत्नी, 2 बच्चियां और 1 बच्चो। महेंद्र जी की इच्छा नहीं थी एसी बस में बैठन रही, लेकिन अपनी पत्नी कहे कि आप जल्दी पहुंच जाओ वाला, एसी बस में बैठ जाओ। इन कारण से बैठिया, मात्र 10 किलोमीटर आगे गया और वो हादसा हुआ है। ऐसी कई सारी कहानी है। एक कहानी ऐसी है कि एक बुजुर्ग महिला थी, मैं बात करियो अरुण काले, तो माता जी बोल रही थी कि हमारा एक बेटो है जो कि हाल अंदर ही है, वो हमेशा कई बार बस में आ जा चुका है। अपना ननियाल जाओ तो और रास्ता में वो हादसा होगा। कई लोग अपना ने खो चुका है और कई सारा नेता आ चुका है, अपनी अपनी तरह से बातें रखी है, लेकिन जो एक पीड़ित है, पीड़ित की बात जो है झलको जोधपुर आप तक पहुंचा रहे है। और फिलहाल जो महेंद्र जी वाला गाँव निवासी मौजूद है। सबसे पहले आपसे बात करना सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता राम है और लवारन गांव से मैं पूर्व सरपंच हूँ। जी 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 सब आपरे गांव में खाली महेंद्र जी ही परिवार है और भी कोई सदस्य जिन दुनिया में नहीं रहा इन हादसा में? हाँ, इस परिवार में तो एक उनके माताजी और भाई शेष है जो यूरोप में नौकरी करते हैं। बाकी ये 5 सदस्य हैं जो जैसलमेर से दीपावली की छुट्टियों में, बच्चों की जो ही छुट्टियां हुई, अपने दादी को कॉल किया कि दादी माँ आज हम गाँव आ रहे हैं। और बड़े खुशी के साथ में वो दीपावली की छुट्टियां मनाने के लिए गाँव आ रहे थे छुट्टी लेके। और इस तरीके की जो घटना हुई है उसमें 5 सदस्य हैं जो झुलस गए। आज उनकी माताजी की हालत है बहुत ही दयनीय स्थिति में। उनको अभी तक हमने अवगत नहीं कराया कि ये इस तरीके की घटना हो चुकी है। उनको जहाँ तक जानकारी ये है कि अभी तक मेरे बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, सभी सुरक्षित है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारे पूरे गांव लवारन के लिए पूरे गांव में शौक की लहर है और इस तरीके से ये घटना बहुत ही खतरनाक बुरी हुई है। महेंद्र जी जो है आज से 10-12 साल पहले फौज में लग गया था। एक बहुत बड़ी बात है अगर गाँव में लोग फौज में जाया करें। और परिवार में माने जो पिताजी है वह पहले ही जा चुका है। हाँ, पहले वो भी एक्स आर्मी में फौज में। बता जा रहा है कि माँ जो है आवती तो बालेसर बीच में वाली तबीयत भी खराब हुई, ऐसा कुछ? अब जगह टाइम उन्होंने वो रिपोर्टर वास्ते अटे बुलाया, उन टाइम अचानक वो बालेसर में आओ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और फिर एम्बुलेंस रे सहायता वाले जोधपुर तक पहुंचाया, उनका सैंपल लिया। अब जो वो सैंपल प्रोसेसिंग में आ जाओ तो बॉडी का भी अभी मालूम चलियो नहीं है सर। तो इन वास्ते माता जी की भी बहुत गंभीर स्थिति है। बात सैंपलिंग लेके कह रहे हैं आपने डॉक्टर, कब तक हो जाएगा? सैंपलिंग बार बात करिए, फॉरेंसिक मामला है कि जल्द से जल्द हाई लेवल का मामला है, तो मैं लोग कोशिश कर रहा हूँ कि अतिशीघ्र है जो जांच मंगवा दो और बॉडी है जहाँ तक अंतिम संस्कार लागे कि लगभग काले हो। आपने बताना चाहूँ कि काले 3-3:30 बजे की बात है और 24 घंटा ज्यादा हो चुका है। हाल भी जो पीड़ित परिवार है बैठे मौजूद है कि शव मिल जाए और अपना गांव ले जाके अंतिम संस्कार कर सके। गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं, आप अटे बिना खाए पिए बैठा हुआ है। इन बारे में बात भी हुई थी अधीक्षक साहब से, तो वे बताया कि इनमें टाइम लग करे, 24 घंटा के अंदर अंदर सब कुछ जो है सुलझार हो जाए, सब कुछ पता चल जाए कि हाँ डीएनए टेस्ट हो गया और पूर्ण किने आता है। सर आप महेंद्र जी का रिश्तो? जी मेरा छोटा भाई है, बड़े पिताजी का लड़का है, मैं बड़ा भाई।
वैसे वो दो भाई है। आपने खबर कब तक कितने बजे पहुंचे? 4:30 बजे तक मेरे फ्रेंड ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, आपको पता है क्या? मैं भी बाहर था, घर पे नहीं था। मैं बोला मेरे को तो पता नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन कॉल करके बताता हूँ। फिर उसी समय घर पे कॉल किया तो बताया कि घर पे तो नहीं पहुँचे। तो मैं बोला कब रवाना हुआ? बोले यहाँ से 3 बजे हुए। तो 3 बजे का फिर बोल के फिर मैंने इधर उधर कॉल किया अपने फ्रेंड लोगों को। तो बोला ये के ट्रेवल्स में 3 बजे यहाँ से रवाना हुए हैं। और उसी 15 मिनट के बाद में ये हादसा हुआ। बहुत ही भयंकर हुआ, बताने के लिए मेरे पास और शब्द नहीं है कि इतना दर्दनाक और किसी में ना करे। ऊपर वाले से मेरी यही साथ है। आपके माध्यम से मेरी यही विनती है कि सरकार से कि ऐसे से ऐसे अपनी इन दुखद की घड़ी में परिवार की सहायता करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री साहब जो है घोषणा करे है, मृतक परिवार ने 2 लाख रुपया और जो घायल है उन्हें 50,000 रुपए देंगे। बहुत कम है सर, बहुत कम। 80 थोड़ी सहायता मिले, कम से कम 50 लाख तक। मैं अबार भी जो आप देख सको महात्मा गांधी मोर्चे के बाहर खड़ो हूँ। काफी सारा पीड़ित परिवार परिजन मौजूद है, इंतजार कर रहा है कि डीएनए तो दे चुका है, टेस्ट हो चुका है, बस शव मिल जाए। इनमें कई सारा परिवार है। सबसे पहले यहाँ बात करा, आपने शुभ नाम साहब? अर्जुन भाटी है सर। अर्जुन साहब, आपने कौन था अंदर? मेरे भांजा ही था सर। भांजा, उम्र कई थी वानी? 24 साल। एकला ही था सफर करता? नहीं, ये दो था, छोटा हाँ। बच्चा था साथ में, हाँ। 6-7 साल का था। बस में बैठे हूँ, अभी बस बात हुई, बोला बात पहले हुई, हाँ। बात हुई थी। हाँ। क्या बस में बैठ बस बैठ गया। ये 3:30 बजे, कल 3:30 बजे हुआ था। उसके बाद कॉल किया था, अभी तक फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और उसके बाद हम कल रात को डीएनए टेस्ट दे दिया था जैसलमेर में भी। अभी तक हमको कोई प्रशासन या किसी ने नहीं बोला है, डॉक्टर ने भाई जवाब नहीं दिया किसी ने। क्या भाई कहीं बोल रहे हैं दोपहर को देंगे, कभी बोले 2 घंटे में देंगे, कभी बोले 24 घंटे में बॉडी मिलेगी, कहीं बोले शाम को 5 बजे मिलेगी। अभी पूछा तो रात को 8 बजे बॉडी मिलेगी। तब जैसलमेर हम जाके आए हैं। भाई आपने अगर एक सही जवाब मिल रहा है तो आप गांव में भी इन्फॉर्म कर दो कि देखो ऑटो इतनी बजे निकल रहे हैं, ऑटो पहुंचना। बस और घर में भी यही बोल रहा है भाई, इलाज चल रहा है। घर पे भी किसी को मालूम नहीं है हमारे। अच्छा, हाँ, घर पे ऐसे बोला इलाज चल रहा है उनका। बस डीएनए टेस्ट लिया तो उनको बोला भाई खून कम पड़ रहा है, इसलिए डीएनए टेस्ट के इस हिसाब से वो खून लिया उनसे, हमारे भांजी से। उन मम्मी पापा ने मालूम नहीं? घर वाले को किसी को मालूम, जब इंतजार कर रहे हैं। वो बोल रहे भाई खबर आए, खबर आए, खबर डॉक्टर दे जब पता चले ना खबर। तो सरकार बोली 2 लाख। सरकार की तरफ से जो एक सहयोग राशि दी गई उन पर आपने कहीं क्या लगे, सहमत हो आप? नहीं, सहमत नहीं है सर। पूरा घर ही खत्म हो गया तो क्या करें 2 लाख से। जो घर पे इंतजार कर रही है मेरा बेटा वापस घर आएगा। एक ही लड़का है, उसका पति है नहीं, केवल कमाने वाला मात्र एक व्यक्ति है। वो इस संसार छोड़ के जा रहा था। उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? उस माँ के लिए 2 लाख का क्या होगा मेरे को बताओ आप। कमाने वाला एक ही था, वो भी गुजर चुका है। आप भी इनके साथ में? हाँ बिल्कुल, परिवार के। हाँ, एक ही परिवार के। हमारे साडू जी के लड़के थे, वो जैसलमेर गए थे आपके भांजों को लेने के लिए। तो रास्ते से करीबन 20 मिनट गाड़ी में बैठने के बाद में उसका हादसा हो गया। उसी टाइम किसी ने बोला कि हमने इसी गाड़ी में बैठे थे। उनके बाद में हमारे यहाँ से 10 बंदे जैसलमेर गए थे। रात के करीबन 4 बजे जैसलमेर पुगे तो बस वाले के पास गए तो फौजी लोग कहते मेरे पास नहीं, हॉस्पिटल में नहीं है। पुलिस थाना गए तो वहां नहीं है। भटकते भटकते 3 बजे वापिस जोधपुर आए। जोधपुर आने के बाद में भी मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। नहीं नेता से मिला है, नहीं हमारी सैन समाज से मिले हैं, और नहीं सरकार से मिले। 2 लाख रुपया क्या होगा? मैं तो 5 लाख रुपया पे चेक काट के वापिस ला सकते बच्चे की सरकार। क्या गोना मरता है, लड़ी मरती है, उनको भी 5 लाख देते। हमारे इन बच्चे को 2 लाख रुपया कह देने। एक ही लड़के थे और एक ही चले गए, और भानेजा एक ही था, वही भी चले गए। उसकी माँ एक है, बाप 3 महीने पहले गुजर गया। क्या होगा उसे? 2 लाख रुपया देना ही नहीं, पैसा कोई निर्भय नहीं है। हमारी जो वो बॉडी है वो संपर्क कर पे मेरे को बॉडी दे दो, आप अंतिम संस्कार कर दे। हमारे घर में आज 2 दिन से भूखे बैठे हैं, कोई न्याय नहीं। कोई पुलिस का है और कोई सरकार का है, कोई नेता का है, कोई समाज का है। जो है वो हमारा कर्म है और उसका कर्म उनके साथ हुए जो हो जाएगा। ये है मेरी विनती, हाथ जोड़ के। आप मीडिया वाला कोई अलग अलग जगह पहुंचाओ, कोई पुकार सुनेगा तो मेरा काम होएगा, नहीं होगा तो हम जाने और परमात्मा जाने। बस। उसकी वाइफ भर्ती है, बहुत 80% सुलझी हुई है, और उसका पति भर्ती है। उनके 3 बच्चे थे, वो 3 खत्म हो गए। एक आज हॉस्पिटल हुआ, 2 भी बस में। उसका कोई पता नहीं है। बॉडी का कल साहब से बोला था रात सुबह करा देंगे। अभी विधायक साहब आए थे छोटू सिंह, उन्होंने बोला अभी टाइम लगेगा। तो हादसा बहुत खराब था, हम मानते हैं हमारी किस्मत खराब थी, लेकिन सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छा मुआवजा मिले। अब उनका पूरा परिवार खत्म हो गया है। 3 आदमी हमारे बासन पीड़ित गरीब आदमी थे,
वो खत्म हो गए, उनकी बॉडी अभी नहीं मिली है। एक हमारा चांपला गांव का था, वो खत्म हो गया, जवान बच्चा 16 साल का युवा था, पढ़ रहा था, तो उसके परिवार में क्या बीती होगी। तो हादसा भी हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छा मुआवजा मिले। जो जहाज मरे थे उसको करोड़ करोड़, और इधर मोदी साहब ने 2-2 लाख का ऐलान किया है। शर्म की बात है। तो हमारी सरकार से यही मांगे, किस्मत हमारी खराब थी लेकिन मुआवजे की राशि थोड़ी अच्छी दिलाए, तो पीछे परिवार गुजारा हो। अब वो बच्चा है, उसकी पत्नी 80% बिल्कुल ऐसे बचने की उम्मीद नहीं है, वो पति बचेगा तो उसमें क्या होगा। ये 2 लाख में 3 लाख में क्या होगा। अब देख सको परिजन जो है कह रहा है कि मुआवजा जो है वो बहुत कम है सरकार की तरफ से। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि ये बस में इन तरह हादसा क्यों हो रहा है। जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, और इसमें जो आदमी दुनिया से गए, हादसे का शिकार हुए, वो तमाम गरीब लोग थे, किसान थे, बिल्कुल मजदूर थे और बिल्कुल नीचे स्तर के लोग थे। ये 2 लाख का मुआवजा कोई मायने नहीं रखता है। आज बासनपीर गांव के अयूब खां, बशीरा बानू दो इस हादसे के शिकार हुए, वो दोनों खत्म हो गए। अब उनके बच्चों का पीछे कोई नहीं रहा, छोटे छोटे मासूम बच्चे। इसी तरह जितने भी आज ये पूरे प्रदेश के साथ हादसा हुआ, कहाँ के लोग, जो पूरी फैमिली थी जो ऊपर स्लीपर में थी वो पूरी खत्म हो गई। ये स्लीपर सिस्टम है, ये एक मौत का कुआं, इसको खत्म होना चाहिए। ये स्लीपर सिस्टम खराब है। पहली चीज जो है, ये स्लीपर सिस्टम खत्म होना चाहिए। इन बसों की खतरनाक तरीके से जो जांच होनी चाहिए, क्या सामान अंदर डाला जा रहा है, उनकी वजह से ये हादसे हो रहे, और ये बहुत गंभीर हादसा हुआ, खतरनाक हादसा हुआ। सरकार को इसके अंदर कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ के एक बंदे को मुआवजा देना जरूरी है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। वो जो हवाई जहाज के हादसे में शिकार हुए थे, वो भी है जो बड़ा सानिहा था, हम मानते हैं, वो भी कीमतें जानी थी, लेकिन वो हो सकता है कि ऊंचे स्तर के लोग थे, उनको इतना बड़ा मुआवजा मिला, लेकिन ये जो गरीब लोग थे, इन गरीबों के साथ में ये अन्याय हो रहा है। प्रदेश के मुखिया ने क्या ऐलान किया, ये जो राजस्थान की सरकार है, इसको कम से कम 50-50 लाख मुआवजा देना चाहिए, और केंद्र से अलग मुआवजा आना चाहिए। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, हर चीज है, लेकिन यहाँ पर है जो सुबह से आज खास परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए, खास परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, जिनका दिन है जो लिया गया, लेकिन वो भूखे बैठे हैं। पीछे जो पूरे परिवारों के अंदर मातम बिछा हुआ है, ना उन्होंने खाना खाया है, ना कुछ है, रो रहे हैं, तड़प रहे। तो है जो जल्दी यहाँ से इन लोगों को फ्री किया जाए, ये जांच करके इनको सौ दिया जाए, इतनी मेहरबानी करके जल्दी की जाए। बाकी जो बात का मामला मुआवजे का, वो देंगे तो ठीक है, लेकिन इनकी किस्मत रूठी हुई थी, हादसा तो हो गया। अब इस चीज में मेन चीज ये है कि यहाँ मोर्चरी से है जो इनकी लाशें जल्दी दी जाए, और दूसरी चीज ये है कि इनको मुआवजा सही मानों में अच्छे तरीके से दिया जाए। आगे का दरवाजा मेन बंद हो गया, लोग अंदर बुरी तरीके से फंस गए। आर्मी के लोगों ने मदद की, लोगों को निकाला, कार से लोग निकल रहे, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति बनी कि, और इतने आदमी अंदर भरे हुए थे, 60-70 आदमी, 20 आदमी तो निकले वहाँ पर, बीच में जगह दीवार भरी हुई थी, पूरी गैलरी भरी हुई थी, 20 आदमी तो वहीं जल के राख हो गए। आधे जो है वो उसमें कितने बचेंगे, दम तोड़ रहे आदमी। 60 आदमी अंदर, 60-70 आदमियों का भरना ऐसी बसों के अंदर, ये बस है या ट्रेन है, क्या चीज है। जिन हिसाब से आप बता रहे हैं कि 57 जो है सीट तो थी, इन अलावा बीच में भी जो लोग भरा हुआ था। अफरा तफरी में भागो मौको नहीं मिल पाया, उतरवारो मौको नहीं मिल पाया, और कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट होते ही दम तोड़ दिया। एक और बात सामने आ रही है कि एक भाई साहब बता रहे हैं कि एम्बुलेंस तो पता नहीं कब तक आती, जब तक तो हमारा परिवार सदस्य खत्म हो जाता हूँ। फिलहाल के लिए आपने बताता हूँ कि एक पत्रकार साहब राजेंद्र सिंह चौहान, जो कि मूल जैसलमेर रहा, वे भी इन हादसा में अपनी जान गंवा बैठा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि हमारी बस छूट गई थी, तो वे ड्राइवर ने फोन करके बोला कि आप उठी रोको, मैं आ रही हूँ, और स्टेशन पे ऑटो में चढ़िया, वहां ध्यान नहीं हो कि वाणी अंतिम यात्रा होला। फिलहाल वहां जो कजन ब्रदर है वे बेटा मौजूद है, बात करें पर साहब आपरो शुभ नाम। उमेश सिंह तंवर कई लागता अपना और मामा जी बटो भाई हो, राजेंद्र सिंह पत्रकार हो, और मामा जी बटो भाई हो। वो पहले 1 बजे बस में जावण वाला, और कोई काम पड़ गया, जन 1 बजे बस चूक गई, तो वे 3 बजे बस में जावण वाला, पर 3 बजे बस भी फिर चूक रही थी। फिर वे लारे फोन कर गाड़ी रुकोई, और लारे मोटरसाइकिल माते जा रेलवे स्टेशन जा बैठा वे, तो एयरफोर्स चौराहे जटे बस निकले करे नी, बटे हूँ नहीं बैठ पाया, वे जार बटे बैठा एयरफोर्स चौराहे जार बैठा, सॉरी रेलवे स्टेशन लारे जार बैठा, और 12 किलोमीटर दूर जाते ही हादसा हो गया। परिवार में हमारे कौन कौन है, माने
परिवार में 2 बच्चा है, धर्मपत्नी है, भाई बहना है, पूरा परिवार है। पूरे प्रदेश वास्ते, देश वास्ते बहुत ही दुखद घटना है। मारो सिर्फ एक भाई को नहीं कियो है, जैसलमेर 20 लोग इनमें काला ग्रास बन गया। धधकती आग रे में उन्हें कोई मौको नहीं मिलियो दौड़नो, बचनो, बचाव करनो, आग रे हवाले हुई गया वे। और हमारे साथे साथे जो 16 जना घायल हुआ वे भी बड़ी चिंताजनक हालत में आ। और काली रात रे एक जना री डेथ होगी, रात सुबह एक जना री और डेथ होगी, तो मृतकों की संख्या 21 होगी और घायलों की संख्या 14 होगी। मारो भाई जो वो काले जावणो कौन चाह रहे तो पोकण, पर हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन रा सेक्रेटरी है, वे मैंने फोन कर बुलाया कि आज ही चलो ला। इन वजह वे गया। अब संयोग देखो कि वो केमिस्ट एसोसिएशन रा जो सेक्रेटरी है वे दौड़न बाहर निकल गया, हमारा हाथ पांव तो जल गया। हमारे भी 44% बर्न हुए बैठे बाहर अठे MG हॉस्पिटल बर्न यूनिट में है बार, पर हमारा भाई जो उन्हें निकलने जगह ही नहीं मिली तो बैठे मौज। तो कुल मिलाकर आप देख सको कि बात सामने आ रही है कि हाल भी कुछ लोग जो है वेंटिलेटर पर है और आंकड़ा बढ़ भी सके है। फिलहाल तो नहीं बढ़ना चाहिए, बाकी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभा ने जो है जल्द से जल्द स्वस्थ करे और अपना परिवार से मिल सके। मैं हूँ दीपक, धन्यवाद।